नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत। सीएम अखिलेश यादव ने जारी की अपनी नई लिस्ट। अखिलेश ने 167 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। नाम कटने के बाद ये नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। अखिलेश की नई लिस्ट पर विधायक इंदल रावत का दावा, कल जारी होगी दूसरी लिस्ट। अखिलेश के करीबियों के टिकट पूछ कर काटे गए हैं। अखिलेश ने विधायकों से की मुलाकात। विधायकों ने कहा हर हाल में सीएम बनेंगे अखिलेश, टिकट की नहीं है परवाह, चुनाव तैयारी का आदेश मिला। राम गोपाल यादव ने कहा अखिलेश के खिलाफ हैं कई लोग, अखिलेश को नहीं देखना चाहते दोबारा सीएम, बोले बदलेगी लिस्ट। नई लिस्ट जारी करने से पहले मुलायम सिंह से मिले थे अखिलेश। बैठक में चाचा शिवपाल यादव भी हुए शामिल, लेकिन नहीं बनी बात। अखिलेश ने मुलायम से की थी अपने उम्मीदवारों की पैरवी, लेकिन मुलायम ने लिस्ट बदलने से इनकार किया। अखिलेश के समर्थन में जमा हुए कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर जमकर की नारेबाजी। लखनऊ में अखिलेश के समर्थन में लगाए गए पोस्टर। कैसरगंज विधानसभा से अवधेश नाम के समर्थक ने लगाया पोस्टर। बीजेपी ने कहा बाप बेटे में चल रही है नूरा कुश्ती, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बांटे टिकट। वाराणसी में महेश शर्मा ने किया अखिलेश और शिवपाल पर हमला, कहा चाचा भतीजे में लूट के पैसों की लड़ाई। नोट बैन के बाद 60 लाख लोगों ने बैंक में जमा किए करीब 7 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने कहा ब्लैक मनी नहीं होगी, वाइट बताना होगा जरिया। 500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर नहीं होगी जेल, सिर्फ 10,000 का लगेगा जुर्माना, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। नोट बैन से अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा असर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा इनकम टैक्स कलेक्शन में 14% का इजाफा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी 13% की बढ़ोतरी। जेटली ने कहा आरबीआई के पास है पर्याप्त कैश, नई करेंसी की भी नहीं है कमी। पीएम के फैसले को पूरे देश में मिला समर्थन। करेंसी क्रांति पर पीएम मोदी का दूसरा भाषण 31 दिसंबर को शाम 7:30 बजे देश को करेंगे संबोधित। नोट बैन के बाद किसानों और बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत दे सकते हैं पीएम मोदी। पेंशन और बेरोजगारी भत्ते पर कर सकते हैं ऐलान। नोट बैन पर सरकार चलाएगी बड़ा अभियान। हर मंत्री को पीएम का आदेश, कम से कम 10 शहरों में करे रैली, नोट बैन के बताए फायदे। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया नोट बैन से पहले जमीन खरीदने का आरोप। पूछा कैशलेस की बात करने वाली बीजेपी ने कैश में क्यों किए 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बैंक खातों पर उठाए सवाल, कहा अमित शाह के खाते में जमा हुए 5 करोड़, क्यों नहीं हुई जांच। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बताया गलत। रविशंकर प्रसाद ने कहा झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत है, किया जा रहा है गुमराह। कांग्रेस ने नोट बैन पर सरकार को फिर घेरा। पूछा खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। नोट बैन के मुद्दे पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर पीएम पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार का नोटबंदी प्लान फेल। काले धन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार वकील लोहित टंडन की कोर्ट में पेशी, 2 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा। कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने फिर हिरासत में भेजा। 5 दिन ईडी की हिरासत में रहेंगे पारसमल। दिल्ली के दरियागंज में जैन कोऑपरेटिव बैंक को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। विनय जैन के नाम से खोले गए थे 9 फर्जी अकाउंट, धोखाधड़ी का केस दर्ज। राजस्थान के बीकानेर में नाले में 1500 के नोट मिलने से हड़कांप, नोटों को जब्त कर पुलिस जांच में जुटी। नोट बैन के बाद दूध उत्पादन और बिक्री में तेजी। अमूल और मदर डेयरी की बिक्री बढ़ी, लेकिन बीज की बिक्री पर बुरा असर। यूपी के मुजफ्फरनगर में बैंक कर्मियों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। यूपी में आगरा छावनी सीट से सपा प्रत्याशी चंद्रसेन टपलू का आकस्मिक निधन, 37 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई मौत। लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया 250 करोड़ रुपए का फंड। पिछली मदद जोड़कर केंद्र अब तक रिलीज कर चुका है करीब 550 करोड़ रुपए। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम, घंटों परेशान रहे लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे 25 वर्षीय युवक को 3 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारी। पुलिस ने जताया किसी रंजिश का शक। यूपी के शामली में दिन दहाड़े मर्डर की कोशिश। व्यापारी के बेटे को गोली मारकर आरोपी फरार हुए। नाराज व्यापारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ बाजार बंद किए। फतेहपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी की गांव वालों ने बंधक बनाकर की पिटाई। शिकायतें बार बार नजरअंदाज होने के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। यूपी के